वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, 1 सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी नंबर्स के, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। आज इन सभी पे बेसिस क्वेश्चंस करेंगे हम सब। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले मैं यहाँ से एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ, आप मुझे ये बता दो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 2, 3, 7, सॉरी 5, 7, 11, 13। प्राइम नंबर्स वो होते हैं बेटा जो ओनली वन से और सेल्फ केवल खुद से डिविजिबल होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हर नंबर्स का क्या करना है, को शो करना है उनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में। सबसे पहला क्वेश्चन 140, बहुत इजी है बेटा, बहुत ज़्यादा इजी है, ध्यान से देखो। 2 का डिवाइड दिया 70 आ गया, 2 का डिवाइड दिया 35 आ गया। 2 का डिवाइड नहीं जाता है, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 3। क्या 3 का डिवाइड जा रहा है? नहीं जा रहा है सर, क्योंकि 5 और 3 तो 8 ही होता है। ठीक है, और सम ऑफ नंबर्स क्या होना चाहिए 3 से डिवाइडेबल के लिए, सम ऑफ नंबर भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 का देंगे 7 आ गया, 7 का देंगे 1 आ गया। ठीक, ऑल क्लियर। तो 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ईजी। यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 156। ध्यान से देखो, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 7, 3। क्या 7 एंड 8 78 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड दिया 39 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड दिया 13 टाइम्स, फिर 13 से डिवाइड दिया तो 1 आ गया। ऑल के लिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला नंबर है 3325। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या 2 का डिवाइड जा रहा है? नहीं। 3 का डिवाइड जा रहा है 3, 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13। तो सम ऑफ नंबर्स क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो 5 का डिवाइड जाएगा। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। ठीक है, यदि ऐसे नहीं हो रहा है तो आप ऐसे कर लिया करो। ठीक है, 5 से डिवाइड दिया 30 6 टाइम्स, 32 6 टाइम गया, 25 और 5 टाइम गया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, आप 5 से दोबारा डिवाइड देते हैं तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। फिर 7 का जा रहा है 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63। फिर 19 का जा रहा है तो 1। तो 3 3 2 5 का क्या हो गया बेटा, फैक्टर्स क्या हो गए 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19। तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 19। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया होगा। ठीक, डी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी कितना नंबर है 5005। 5005 बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। ध्यान से देखो, 2 का डिवाइड नहीं जाता है, 3 का डिवाइड नहीं जाता है, 5 का डिवाइड जाता है। तो अपन 5 का डिवाइड देंगे तो 1001। ठीक है, अब एक इसको नोट कर लेना 1001 को। बेटा इसका मतलब होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, बहुत अच्छा नंबर है। ठीक, 101 का मतलब क्या होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 7 का डिवाइड दिया, देखो कितनी बार गया 1 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर गया 1 टाइम 4 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 11 का दिया तो कितने टाइम गया 1 और 3 टाइम्स, फिर 13 का दिया तो 1 टाइम्स। तो इतना सभी को समझ में आया होगा। अब बच रहा है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप घर से करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और नहीं आएगा तो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, ये कल बताना भूल गए थे अपन, ठीक है। ये आज एग्जांपल्स के थ्रू बता देंगे कि किसी भी नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है बेटा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। जिन नंबरों का अपन एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं वो उनके बीच का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से समझो। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 91। 26 में डिवाइड देना है बेटा 2 का डिवाइड दिया कितने टाइम्स गया 13, ठीक है। फिर 13 में किसका डिवाइड जाता है 13 का ही जाता है, ठीक है, उसके अलावा किसी का नहीं जाता है। यहाँ पे देखो क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 3 से है, नहीं। 5 से है, नहीं। 7 से डिविजिबल है, बट 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो 13 आ गया और 1 आ गया। अब लिख लो 26 आ गया 2 इंटू 13 और 91 आ गया 7 इंटू 13, ठीक है। कल मैंने आपको बताया एलसीएम बराबर होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टी मतलब हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 1, 2 की पावर कुछ नहीं तो 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 13 की पावर 2 तो 13 आ जाएगा, 7 की पावर 1, 7 की पावर, तो सबसे पहले 7 और 13, ये तो हो गया बेटा एलसीएम। तो इसको मल्टीप्लाई करो 14 इंटू 13, 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 1 जा 13, 5 182, इजी। नेक्स्ट एचसीएफ। एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या हो गया बेटा, ध्यान से समझो। एचसीएफ कितना हो गया, देखो मैंने बताया जो कॉमन आ रहा हो, तो 13 13 दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 की पावर 0, 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 0, तो 13 अपना एचसीएफ हो गया, ठीक। अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। एलसीएम देखो, एलसीएम कितना 182, एचसीएफ कितना 13, फर्स्ट नंबर क्या है अपना 26, ठीक है, और एक नंबर क्या है 91। अब ध्यान से समझना, अपने को एलसीएम और एचसीएफ बराबर होना चाहिए, या तो मल्टीप्लाई कर लो या काट लो। देखो 13 से ये कितनी बार कटा 2 टाइम्स, ठीक। 90 से ये कितनी बार कटा 2 टाइम्स, तो 2 इक्वल टू 2 और 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब एलसीएम सॉरी लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, आंसर क्लियर। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92, बी 510 एंड 92। ध्यान से समझो, 510 को किससे डिविजिबल है 2 से डिवाइड जा रहा है सर, 4 5 एंड 5। क्या 3 से जा रहा है, यस सर, 3 8 जा 24, 3 5 जा 85, 8 और 5 कितना होता है सर 13 होता है। अब नहीं जा रहा सर, अब किससे जा रहा है 5 से जा रहा है, देखो 17 टाइम्स, ठीक। फिर 17 का जाएगा 1 टाइम्स, ऐसे इसमें देंगे 2 का जा रहा है, यस सर जा रहा है 4 एंड 6, फिर 2 का जा रहा है, यस 23 टाइम्स, 23 में ओनली 23 का जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ गई। अच्छा देखो लिख लो, 510 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ईजी। 92 को लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है, मतलब 2 की पावर 2 लिख लो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। 2 की पावर 2 इंटू 30। मैंने आपको बताया एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेना है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 17, ईजी। एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर होता है जो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 कॉमन है, और कुछ कॉमन है सर नहीं है, तो एचसीएफ तो हो गया जी 2। एलसीएम कितना हो गया बेटा 2 की पावर 2, 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 7। वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं,
वेरीफाई बराबर क्या होता है बेटा, LCM इंटू SCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है। अच्छा, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं इनको ऐसे कैसे लिख लूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। LCM को ऐसे लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर, या इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा तो तुम ऐसे ही कर लेना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 17। SCF क्या है सर, ओनली 2, एक है 510 और एक है 92। इजी। ठीक है, सबसे पहले 2 का डिवाइड दे लो। 2 का डिवाइड जैसे ही 42 में 92 में दोगे तो 46 आ जाएगा। इजी। ठीक, फिर 13 का डिवाइड 46 में जाता है क्या, नहीं, नहीं जाता है, सॉरी नहीं जाता है, तो इसको मत काटो। ठीक है, देखो। अच्छा, एक बार आगे अगला स्टेप लिख लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 17 बराबर कितना बच गया, 510 इंटू 46। आगे देखो किसका जा रहा है, 13 1 13 32 to 23। एक मिनट साइलेंट कर लेता हूँ फ़ोन। 4 3 ज़ा 12। अच्छा देखो, सबसे पहले काट लो 3 से, देखो 3 से इसको काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा, अच्छा 17 से कट गया, यस कट गया सर 10 टाइम्स। 5 से कट गया, यस कट गया सर 2 टाइम्स। 2 से कट गया 2 टाइम्स। 13 से कट गया 2 टाइम्स। 2 से 2 कट गया, मतलब 2 इक्वल टू 2 और 1 इक्वल टू 1, ये भी वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS। इजी। ठीक, मतलब दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, नंबर बराबर आ रहे हैं, 1:1 में आ रहे हैं, तो ये क्या है, अपना वेरीफाई हो गया। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 3 6 एंड 5 4। ये आप प्रैक्टिस में करना, नहीं आएंगे तो अपन कल बताएंगे। ठीक है, आगे बोलते हैं, फाइंड LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही सेम ही है। ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12 का, ध्यान से समझो। 12 को 2 कर लो, 6 2 कर लो, 3 3 कर लो, 1, इसको लिख लो साइड में। 12 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, फिर 15 का लेना है, 2 5, 2 का जाता नहीं है, 3 का जाता है, 5 5 1। ठीक है, तो 15 होता है 3 इंटू 5। ठीक है, फिर आ जाओ किसका, 21 का। 21 का देते हैं बेटा, 2 का जाता नहीं है, 3 का दे गया 7 टाइम्स, 7 का गया 1 टाइम्स। ठीक है, तो 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। यस। अच्छा, LCM मैंने बताया है सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, जैसे देखो 2 की पावर 2 सबसे हाईएस्ट है, और कहीं दिख रहा है तो 2 की पावर 2। फिर 3 की पावर देखो हाईएस्ट कितनी है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, मतलब 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट है। फिर देखो 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 1 लेनी है। और फिर 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, जहाँ पे कोई भी पावर नहीं होती वहाँ पे 0 मान लो। ठीक, आगे चलते हैं, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 इंटू 5 इंटू 7। ईजी है, 60 इंटू 7 मतलब 420। ठीक है, SCF देखो बेटा, SCF मतलब जो सबसे छोटी पावर कॉमन आ रही है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 आएगा। उसको लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका नंबर 1 होता है। ठीक है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसको लिख लो। 5 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 इसमें, इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो SCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अपन ने इससे ही सीखे हैं। आगे चलते हैं, 17 23 और 29। ठीक है, 17 23 और 29। ठीक है, सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 17 में 17 का ही जाता है, 23 में 23 का जाता है बेटा, देख लेना भले हिसाब, क्योंकि 29 में 29 का जाता है। अब LCM की बात करते हैं।
एलसीएम देखो, ठीक। यदि मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1 ऐसे आएगा। लिख लो एक बार, ठीक है, जिससे आपको ईजी रहे। 17 इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इक्वल टू 23 इंटू 1, 29 इक्वल टू 29 इंटू 1, ठीक है, इजी। नेक्स्ट देखो बेटा, यदि एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 7 इंटू 23 इंटू 29, ठीक। एचसीएफ क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ही अपना क्या होता है, एचसीएफ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी तीनों नंबर में कोई भी कॉमन नहीं हो तो 1 हमेशा कॉमन आता है, क्योंकि 1 सभी से डिवाइड आउट होता है, सभी का मल्टीपल्स होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। सभी को डिवाइड कर सकता है और सभी का मल्टीपल्स होता है, तो 1 अपना एचसीएफ आता है, ठीक है, जब कुछ भी है। अच्छा, अगला नंबर क्या है, तो फिर से वही वाली बात, 8, 9 और 25 आपकी होमवर्क में है, ये आप घर से करोगे, नहीं आएगा तो अपन समझाएंगे। अब क्वेश्चन बचा एक, यह भी करेंगे अपन, ठीक है, ध्यान से समझो, बहुत अच्छी बात बोल रखी है। नंबर्स दे रखे हैं बेटा, नंबर्स कौन कौन से दे रखे हैं, 306, ये अपना फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर क्या है अपना, 657, इसका एचसीएफ दे रखा है, क्या दे रखा है, 9, और एलसीएम भी इन दोनों नंबर का ही पूछा है। क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, ठीक है। अपने को पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। सभी को पुट कर दो, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ की जगह 9 रख दो, फर्स्ट की जगह 306 रख दो, ठीक है, और 657 रख दो। एनी डाउट? अच्छा, डिवाइड देते हैं, 9 का डिवाइड जा रहा है क्या, ध्यान से देखना भाई, 9 का डिवाइड जा रहा है सर। एलसीएम बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 का डिवाइड देते हैं, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो एलसीएम बराबर आ गया बेटा अपना 657 इंटू 34, ठीक है। सभी मल्टीप्लाई कर लो, सभी को आता होगा, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 22, 4 6 जा 24 26, फिर 3 का दे लो, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 19, ठीक है, 8 3 6 7 13 कैरी 1 2 कैरी 1 2, ये अपना क्या आ गया बेटा, ये अपना एलसीएम आ गया, ठीक है। आंसर आप यहाँ तक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अपन ने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 के, आप सभी रिवीजन करना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक होमवर्क दिया है, सेकंड में एक होमवर्क दिया है और थर्ड में एक होमवर्क दिया है, मतलब 3 क्वेश्चंस का आपको होमवर्क दिया है। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और डेली का एक वीडियो डलेगा, जहाँ तक है वहाँ तक, तो डेली पढ़िए, रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।